नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। 18 न्यूज़ के लिए मैं किशोर यदुवंशी। इस समय हमारे साथ में हैं वार्ड क्रमांक 80 की भूतपूर्व नगर सेविका संध्या सुनील यादव जी, और आप जो है महिला शाखा की यहाँ पर अंधेरी की बीजेपी की अध्यक्ष भी हैं और प्रदेश कार्यकारिणी में भी कार्यरत हैं। यहाँ पर अंधेरी में बैकुंठ पार्क या मोरे उद्यान के नाम से एक जगह है जो सुबह शाम लोगों को बैठने के लिए, बुजुर्गों को बैठने के लिए, वहाँ पर नाना नानी पार्क है, बहुत सारी खेल कूद की सुविधाएं हैं, बच्चों के लिए हैं, एक्सरसाइज करने के लिए जगह है। पर पिछले कोरोना के समय कोरोना अपने पीक पर था और बारिश के समय वहाँ की एक सुरक्षा दीवार जो थी, जो अंधेरी कोर्ट और गार्डन दोनों को जोड़ती है और वो सुरक्षा का काम करती है, वो दीवार पिछली बारिश में गिर गई और वो 1 साल से ज़्यादा समय हो गया और वो दीवार आज तक उसी तरह गिरी पड़ी है। सबसे बड़ी बात यह है कि वहाँ से कोर्ट और गार्डन के बीच में वही एकमात्र दीवार थी जो सुरक्षा के नाम पर आज गिरने की वजह से वहाँ पर काफ़ी खतरा उत्पन्न हुआ है। खतरा ये कि वहाँ से कोई कैदी भाग सकता है, कोई आरोपी भाग सकता है या कोई असामाजिक तत्व इधर से उधर जा सकता है। वहाँ पर बुजुर्ग रहते हैं, बच्चियाँ रहती हैं, खेलते कूदते हैं, कोई असामाजिक तत्व उनसे छेड़छाड़ करके जा सकता है, लूटपाट कर सकता है। इन्हीं सब सारे मुद्दों को जब ध्यान में आया, 18 न्यूज़ को बहुत सारे समाज सेवकों ने इस बात को ध्यान दिलाया कि सर वहाँ पर इसी तरह का ऐसा मैटर हुआ है, 1 साल हो गया, वो दीवार अभी तक बनी नहीं है। तो अब उस दीवार को बनाने के लिए वहाँ की जो स्थानीय भूतपूर्व नगर सेविका हैं, नगर सेवक यहाँ के इनके पतिदेव सुनील यादव जी रहे और वो कोरोना की वजह से ही, हालांकि थोड़े दिन पहले उनका आकस्मिक निधन हुआ, तो अब उनकी जगह पर उनके सारे कार्यभार को मैडम देख रही हैं। और इस सारी बात को हम जानने के लिए कि वो दीवार के बारे में, अगर भाई साहब नहीं है तो आप उसके बारे में आप क्या कर रही हैं, आपने कहाँ तक उसको फॉलो किया है, क्या किया है, यही सब जानने के लिए हम अभी मैडम जी से हम लोग बात करें। भाभी जी, 18 न्यूज़ में आपका हार्दिक स्वागत है। पहले ये बताइए कि ये दीवार जो गिर गई है तो इसको आपने संज्ञान में लेकर के जब वार्ड ऑफिसर के पास, मेंटेनेंस के पास जब आप लेकर के गई तो वहाँ पर ऑफिसरों को मालूम पड़ा कि कब ये गिरा हुआ था? जब मुझे पता चला कि ये दीवार गिरी है तो पहले तो यहाँ के नगर सेवक, माजी नगर सेवक सुनील यादव जी यहाँ का सब कारोबार देखते थे। आज नहीं रहने के कारण सब कारोबार मैं देख रही हूँ। जब मुझे पता चला कि ये दीवार 1 साल पहले गिरी हुई है तो मैंने जाके पहले वहाँ पे जाके देखा कि क्या हाल है क्या नहीं। हमारे कार्यकर्ताओं के साथ सुबह 7:30 बजे जाके मैंने देखा तो वहाँ के लोगों से मैं मिली। उन्होंने कहा अगर जल्दी से जल्दी जितना हो सके तो आप इसको ध्यान दे के आप कीजिए, और यादव साहब रहते तो इसके पहले हो ही जाता। तो ये सब बात ध्यान रखते हुए मैंने बीएमसी में मेंटेनेंस के पास जाके बात किया। तो पहले गार्डन डिपार्टमेंट में बात किया तो उन्होंने कहा कि हमारा 1 साल पहले लेटर मेंटेनेंस को गए हैं क्योंकि वहाँ का निधि उनका उपलब्ध है, और उनसे हम लोग ने कोटेशन मांगा, लेकिन बाद में कुछ फॉलोअप हुआ नहीं क्योंकि सर भी नहीं रहे, तो इसके लिए बहुत तकलीफ़ हो गई। तो जब मुझे ये सब ध्यान में आया तो मैंने मेंटेनेंस में भी जाके बात की तो उन्होंने कहा कि नहीं बराबर है, गार्डन से हम लोग को लेटर आया है। अभी आगे की कार्रवाई, उनको मैंने इतना ही बोला है कि आगे की कार्रवाई बारिश के पहले हो जानी चाहिए क्योंकि उनके पास निधि भी उपलब्ध है, सिर्फ कोटेशन की बात है। आज यही विषय लेके मैं वापस उनके पास जाने वाली थी कि क्या आगे आपने क्या किया है, क्योंकि लोगों की सुविधा के लिए अपने को एक बात करनी ज़रूरी है। आपने देखा होगा कि कम से कम 50-60 फुट की जो वो दीवार है, सुरक्षा दीवार, और उसमें जो पिलर डाला गया है, उसमें जो बीम डाली गई है वो काफ़ी पुरानी हो चुकी है और वो बीम भी अब सड़ चुकी है। कल हमने जाकर के वहाँ पर लोकेशन पर इन सब सारी चीज़ों को देखा। तो ये चीज़ें जो है, आप पूरी दीवार के बारे में आपने उनसे बात किया है या जो थोड़ा सा गिरी है उसी के बारे में? अभी तो फ़िलहाल जो गिरी है उसके बारे में मैंने ध्यान दिया है, लेकिन अगर अभी आज मैं जाके उनसे मिलने वाली हूँ और पूरी दीवार जैसा हो सकता है उनका करने के लिए मैं उनसे बात करूँगी, पूरी दीवार उनको बनाने के लिए। ये बारिश के पहले हो जाएगा या कुछ और ज़्यादा समय लगेगा उनके कहने के हिसाब? ज़्यादा समय नहीं लगना चाहिए क्योंकि उनसे अभी फॉलोअप अगर हम लोग जल्दी से जल्दी करेंगे तो बारिश के पहले हो जाना चाहिए। ये जो बीएमसी को आपने जो लेटर दिया है, तो ये लेटर कब का दिया हुआ है, कैसे दिया हुआ है? क्या सुनील भाई के रहते हुए दिया गया था या अभी आपने इस चीज़ को फॉलो किया? नहीं, साहब थे जब से लेटर दिया था क्योंकि उनको जब मालूम पड़ा तो उन्होंने अपना लेटर देके
उनसे बात की थी, लेकिन जहाँ वहाँ से मालूम पड़ा कि निधि अभी उपलब्ध नहीं है और बाद में बात रह गई। तो अभी मुझे मालूम पड़ा तो हम लोग ने जाके बात किया तो वो बोले निधि उपलब्ध है और गार्डन डिपार्टमेंट में आगे की प्रोसीजर चालू की थी, सिर्फ उनको जाके बताना था कि अभी आप आगे चालू कीजिए। चलिए ठीक है। देखिए, सुरक्षा का मुद्दा है और वहाँ पर बुजुर्ग रहते हैं, महिलाएं रहती हैं, बच्चियां रहती हैं, खेल कूद करते हैं, तो कोई भी असामाजिक तत्व गार्डन में पिछले दरवाजे से, जिसे कहा जाता है कि वो दीवार गिरने से वो पिछला दरवाज़ा हो गया है, तो वहाँ से आकर के कोई भी हरकत करके अगर भागेगा तो पुलिस को काफ़ी दिक्कत होगी। तब तक वो आदमी भाग भी सकता है, कुछ भी कर सकता है। तो इसलिए ये दीवार जितनी जल्दी हो सके मनपा के मेंटेनेंस विभाग द्वारा जैसे भी हो, जितनी जल्दी हो सके अगर बना दी जाएगी तो ये अंधेरी के लिए और समझिए कि के ईस्ट वार्ड के वार्ड क्रमांक 80 के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी, क्योंकि उठने बैठने के लिए, लोगों को टाइम पास करने के लिए अंधेरी पूर्व में इससे बढ़िया है और इससे अच्छा कोई स्टेशन के नज़दीक कोई साधन ही नहीं है, जहाँ पर कोई बैठ करके 10 मिनट कोई बुजुर्ग या महिला या कोई अपने घर परिवार की या अपनी समस्याओं से छुटकारा पा करके थोड़ा 10 मिनट यहाँ पर बैठ सके। 18 न्यूज़ के लिए मैं किशोर यदुवंशी, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। वहीं जब हमने रमेश लटके स्थानीय विधायक जी से जब बात की, इस मुद्दे को उनके सामने रखा कि मोरे गार्डन की भी सुरक्षा दीवार पिछले 1 साल से गिरी हुई है और वो कोर्ट और गार्डन के दोनों के बीच की दूरी जो है एकदम ख़त्म हो गई है। कुछ लोग असामाजिक तत्व हैं और दूसरे मनचले इस पार से उस पार कोर्ट से सीधे गार्डन में जाते हैं। तो ऐसे में उनका कहना था कि ये सुरक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है और हम भी इस दीवार की मरम्मत के लिए, अभी हाल ही में मुझे जानकारी हुई है, तो हम भी इस दीवार की मरम्मत के लिए अपने फंड से इसका रिपेयरिंग का काम करवाने का भरसक प्रयास करने वाले हैं और जितनी जल्दी हो सकेगा हम इसको रिपेयरिंग कराने की कोशिश करेंगे। परंतु देखने में ऐसा आ रहा है कि कम से कम 50-60 मीटर की ये पूरी सुरक्षा की दीवार, इसकी बीम और इसके पिलर जो है पूरी तरह से सड़ गए हैं। इस लिहाज से देखा जाए तो इस पूरे दीवार को गिरा करके फिर से नए सिरे से इसके काम करने की ज़रूरत है, ना कि अधूरे काम करके फिर इसे छोड़ दिया जाए और दोबारा फिर इसी तरह का हादसा हो और दीवार गिरे और तमाम तरह की इस पे बात करने की दूसरे लोगों को गुंजाइश हो जाए और उनको चांस मिले और लोग टीका टिप्पणी करें। हमने कोर्ट के कई लोगों से बात किया तो कुछ वकीलों का भी कहना था कि सुरक्षा की दृष्टि से ये बहुत महत्वपूर्ण है कि कोई कैदी या कोई आरोपी अगर इस पार से उस पार दीवार फांद करके भाग जाता है या कुछ भी होता है तो ऐसे में पुलिस और कानून के लिए एक नया सरदर्द बन सकता है और जब तक पुलिस इसका पीछा करेगी या ये करेगी तब तक आरोपी भाग करके सीधा तेली गली के सिग्नल पर जा करके वहाँ से कुछ भी हो सकता है। ऐसे में इसका बहुत बड़ा अहम मुद्दा आप सबके सामने हमने रखने का प्रयास किया है। धन्यवाद।